देखिए 6B का पहला क्वेश्चन, उसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है बुक में ऑलरेडी। बुक में एक ट्रायंगल दिया हुआ है त्रिभुज ABC में। इन्होंने कहा कि DE BC के समांतर है, DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। और एक रेशियो भी दिया है कि AD रेशियो AB इज इक्वल टू 1:3। और एक और कंडीशन है AC की वैल्यू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AE। AE हमको चाहिए, तो इसमें हम BPT लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या थेल्स प्रमेय भी उसको कहते हैं। थेल्स प्रमेय क्या होती है देखो जरा। पहले तो आप ये देख लो दिया क्या है। अनुपात का मतलब अपॉन में लिख सकते हैं, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू 1/3, ये दिया गया है। ठीक है, तो इससे समझ ये आ रहा है कि AD मतलब फर्स्ट लेंथ ली है, अपॉन में फुल लेंथ ली है। थेल्स प्रमेय प्रूफ कराने के बाद उससे 2 पॉइंट हमने और निकलवाए थे। थेल्स प्रमेय से जो 2 पॉइंट और निकले थे वो ये कहता है कि अगर AD अपॉन AB है, ध्यान से देखना, AD अपॉन AB है यानी पहली लेंथ बटे पूरी लेंथ, फर्स्ट लेंथ यानी AD बटे पूरी लेंथ, तो उधर भी वही काम करना है, फर्स्ट लेंथ यानी AE अपॉन में फुल लेंथ AC। जैसा इधर किया जाएगा सेम वैसा उधर। फिर से देखो, AD मतलब पहली वाली दूरी और बटे में पूरी दूरी AB, AD बटे में पूरी दूरी AB, सेम उधर वर्क करना है। इधर चूंकि पहली दूरी ली थी तो इधर भी लिखेंगे AE, और बटे में चूंकि AB लिया था पूरी दूरी तो उधर भी AC। बस इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, वैल्यू पुट कर दो। AD अपॉन AB 1/3, AE हमको निकालना है, और AC हमको 4 गिवन है। तो आप समझ पा रहे होगे, तो AE की वैल्यू आ गई 4 एकम 4, 4/3। और अगर ये सेंटीमीटर में लिखा हो, नहीं मात्रक नहीं दिया, तो आप AE बराबर 4/3 मात्रक लिख के छोड़ दो। देखिए 6B का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एक डायग्राम है आपके सामने, इसमें लिखा है कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब ये कोण को आधा आधा करेगा। जैसे 60 अंश होता तो ये 30-30 हो जाता, मतलब 90 होता तो 45-45, मतलब AD जो है वो इस कोण का अर्धक है। अच्छा जी, AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया गया है, AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, BD का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, DC हमें निकालना है। तो इसमें जो प्रमेय नंबर 3 हमने कराई थी वो आप लगाएंगे। प्रमेय ये थी, यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख दीजिएगा, किसी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक, किसी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में बांटता है, यानी BD बटे DC, उसी अनुपात में शेष 2 भुजाएं होती हैं, AB बटे AC। यहाँ पर थ्योरम लिख देना, किसी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में बांटता है BD बटे DC, उसी अनुपात में शेष 2 भुजाएं होती हैं, AB बटे AC। ये ध्यान रखना, अगर BD बटे DC लिया है तो पहले AB फिर AC लोगे, इधर लेंगे तो पहले उधर ही लेंगे। अब BD की वैल्यू कितनी है 3, DC की वैल्यू कितनी है, BD बटे DC हमें निकालना है, AB की वैल्यू कितनी है 6, और AC की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, 3/DC इज इक्वल टू 6/5। अच्छा जी, तो 5 3 15 बराबर 6 DC, तो DC बराबर हो जाएगा 15/6। 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, तो 5 का आधा करेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। देखिए किसी त्रिभुज PQR में, एक त्रिभुज है PQR, ये कह रहे हैं PQ और PR पर 2 पॉइंट हैं E और F। PQ और PR पर 2 पॉइंट हैं, कौन कौन नाम है उसका, E और F। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF इज पैरेलल टू QR। इसमें थेल्स प्रमेय का उल्टा आपको चेक करना पड़ेगा। ये पूछ रहे हैं क्या EF और QR समांतर है। इसके लिए थेल्स प्रमेय के विलोम में चलते हैं। अगर PE बटे EQ बराबर PF बटे FR आ जाएगा तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ये कहती थेल्स प्रमेय का विलोम कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये। बल्कि इसको 3 तरीके से कह सकते हैं, अलग अलग दूरियां, या पूरी दूरी बटे में पहली दूरी, या पूरी दूरी बटे में दूसरी दूरी, 3 तरीके से लिखवाई थी। तो आप सबसे पहले PE देखो, PE दिया है, EQ दिया है, तो हम क्या करने वाले हैं, PE बटे EQ निकालने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, PE बटे EQ निकालेंगे और फिर PF बटे FR निकालेंगे, PF बटे, और अगर ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई तो EF इज पैरेलल टू QR, अदरवाइज नहीं।
पी की वैल्यू है 3.9, ई क्यू की वैल्यू है 3, 3 से भाग दो, 3 एक कम 3 और 3 3 9, 1.3 क्वेश्चन 1। पी एफ बटे एफ आर, पी एफ क्या है 3.6, एफ आर क्या है 2.4, दशमलव दशमलव हटा दीजिए। अच्छा, इसके बाद इसे भाग करेंगे तो 6 चौक 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36, 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा ना, 3 का आधा होता 1.5। क्या ये दोनों चीज़ें बराबर हैं आप बताओ? तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, पहली और दूसरी से हम ये कह सकते हैं कि P बटे ई क्यू जो है, P बटे ई क्यू का जो मान है वो पी एफ बटे एफ आर के बराबर नहीं है, पी एफ बटे एफ आर के बराबर, और इसका मतलब है कि ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है। अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, क्योंकि समांतर होने के लिए ज़रूरी था कि ये रेशियो पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, केवल वैल्यूज चेंज हो गई, दिया सब कुछ वही है, मतलब वही कंडीशंस दी हैं, सेम वर्क हम करेंगे, वैल्यूज बदल गई हैं। पी बटे ई क्यू कहो या क्यू ई कहो वो एक ही बात है। पी बटे क्यू ई हम निकालेंगे तो पी बटे क्यू ई का मान हो जाएगा 4/4.5, तो दशमलव हटेगा 0 बढ़ेगा, 5 अट्ठे 40 और 5 9 45, तो 8/9 आया। अभी हम पी एफ बटे एफ आर निकालेंगे, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ देखो आप, पी एफ है 8 और आर एफ है 9, देखो इस बार दोनों बराबर आ गए, पी बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे एफ आर, दोनों के मान 8/9 है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिखेंगे दोनों चीज़ें बराबर हैं, इसलिए ये लिखेंगे ई एफ क्यू आर के समांतर है। ये सेकंड पार्ट हो गया। इसमें हम लोग यहाँ पर दिखा लेते हैं, ट्रायंगल वैसे ही है, ई एफ पी क्यू और पी आर पर स्थित बिंदु है। पी क्यू जो दूरी दे रखी है 1.28 दे रखी है, 1.28, और पी आर दूरी दे रखी है 2 P से लेके आर तक, ये पूरी दी है 2.56। इसके बाद पीई दिया है 0.18 और पीएफ दिया है 0.36। ये है बेटा सवाल। तो इसको हम लोग लगाएंगे कैसे? थेल्स प्रमेय में ही हमने 3 बातें बताई थी, एक थेल्स प्रमेय ओरिजिनल, उसके 2 पॉइंट और निकले थे। तो पूरी लेंथ बटे फर्स्ट लेंथ, यानी हम निकालेंगे पी क्यू अपॉन पी, पी क्यू अपॉन पी, पूरी लेंथ बटे पी बराबर, इधर भी पूरी लेंथ करो, पी आर फुल लेंथ बटे में फर्स्ट लेंथ, पी आर अपॉन पी एफ। अगर ये दोनों बराबर आए तो समांतर है, वरना नहीं है। पी क्यू है 1.28 और पी है 0.18, पी आर है 2.56 और पी एफ है 0.36, तो दशमलव दशमलव हट गया, 128/18, दशमलव दशमलव यहाँ भी हट गया, पी एफ है कितना 0.36 है ना, अच्छा, तो दशमलव हट गया 256/36, तो यहाँ 18 बना सकते हैं क्या? 2 से काट लें, 2 1 कम 2 1 3, 2 अट्ठे 16, 18 हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 1 5, 2 अट्ठे 16, 128/18। और आपने देखा पहले भी वही लिखा था 128/18, उसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही क्लियर हो गया कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। तो पहली और दूसरी से हम ये कह देंगे फ्रॉम 1 and 2, दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, यानी हमने लिखा पी क्यू बटे पी बराबर पी आर बटे पी एफ, पी आर बटे पी एफ। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, यही आंसर है। देखिए एक डायग्राम इसमें दिया है चौथे क्वेश्चन में, और इसमें लिखा है एल एम इज पैरेलल टू सी बी, सब ध्यान दें, लिखा है इसमें एल एम इज पैरेलल टू सी बी। ऊपर वाले त्रिभुज में देखना, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आप ध्यान से अगर देखो, एल एम इज पैरेलल टू सी बी दिया है। ये जो ऊपर त्रिभुज है इसमें एल एम इज पैरेलल टू सी बी लिखा है, तो हम ये लिख सकते हैं, जो लाना है वैसे चलेंगे। थेल्स प्रमेय की प्रमेय ये भी थी कि फर्स्ट लेंथ बटे फुल लेंथ,
फर्स्ट लेंथ AM अपॉन AB, लेकिन ये ध्यान रखना अगर इधर आपने ऐसे अप्लाई किया, चूंकि AM बटे AB हमें लाना है, इसलिए हमने कहा पहली लेंथ बटे फुल लेंथ, फर्स्ट लेंथ बटे फुल लेंथ, सेम काम यहाँ पे करना है। फर्स्ट लेंथ यानी AL, फर्स्ट लेंथ बटे फुल लेंथ AC। अब कुछ लोग समझ नहीं पाते कि ये कैसे जानेंगे कि थेल्स प्रमेय लगानी या उपप्रमेय। जैसा डेरिवेशन वैसा काम करिए ना। डेरिवेशन कह रहा है AM अपॉन AB, AM अपॉन AB का मतलब फर्स्ट लेंथ बटे फुल लेंथ, AM अपॉन AB, इधर भी वही काम, फर्स्ट लेंथ बटे फुल लेंथ, AL अपॉन AC। सेम वर्क हम नीचे वाले त्रिभुज में करेंगे, त्रिभुज ADC में, ADC लगाएंगे, ADC में लिखेंगे चूंकि LN इज पैरेलल टू CD, तो थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय यहां भी अप्लाई करो, चूंकि AN बटे AD लाना ना, तो AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, इधर भी देखो हमने कैसे लगाया, फर्स्ट लेंथ बटे फुल लेंथ, तो AN अपॉन AD, फर्स्ट लेंथ बटे फुल लेंथ, AN बटे AD, उधर भी वही काम, फर्स्ट लेंथ यानी AL, फर्स्ट लेंथ बटे फुल लेंथ, AL अपॉन AC। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 देखो जरा, पहली और दूसरी को ध्यान से देखो। आप पहली और दूसरी को ध्यान से देखोगे तो दोनों की राइट साइड इक्वल है, और जब राइट साइड इक्वल होगी तो लेफ्ट साइड भी, यानी AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD, यही हमको प्रूव करना था। देखिए ये सेम जो पांचवा क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में हम लोग कर चुके हैं, किसी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में बांटता है, यानी BD अपॉन DC, अभी हम लोग ये कर चुके हैं, BD अपॉन DC, उसी अनुपात में शेष दो भुजाएं होती हैं, यानी AB बटे AC, AB बटे AC। फिर से समझें, BD बटे DC, BD बटे DC बराबर AB बटे AC, तो BD इज 1.5 एंड DC इज X, AB कितना है 2 और AC कितना है 3.8। अब इधर उधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 3.8, इसकी इधर गुणा होगा, इसकी इधर, तो x बराबर कितना होगा 1.5 इंटू 3.8 अपॉन 2 बटे में 2 से काट लो, 2 एक कम 2 एक 3, 2 नेम 18, इसकी गुणा करें 15 नेमा 135 के 5 हासिल लगेगा 13, 15 एक कम 15 और 3 18 और 10 28, और एक अंक और एक अंक 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो आंसर आएगा 2.85 सेंटीमीटर। देखिए जो भी दिया था फिगर हमने बना लिया है, किताब में बना है फिगर, और जो दिया था DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, वो नोट कर लिया जो दिया है, और हमें प्रूव ये करना है कि BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC लाना है। तो हम इस पर फोकस करेंगे, BF अपॉन FE कहाँ से आएगा। हमने देखा, सब लोग ध्यान देना, BF अपॉन FE यानी ये पहली लेंथ, ये दूसरी लेंथ, फर्स्ट लेंथ बटे सेकेंड लेंथ, पूरी नहीं ले रहे हैं, BF के बटे में FE ले रहे हैं। तो आप इस त्रिभुज में देखो ABE में, त्रिभुज ABE पर ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABE पर ध्यान देना। हम थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं, कुछ लोगों को कम दिखता है, उनके लिए अगर नहीं दिखता तो आप ये त्रिभुज देखें, और दिख जाता है वैसे भी देखना सीखो। ये तुम्हें नहीं करना, हम समझाने के लिए कर रहे थे। देखो जरा, इन्हें कम दिखता वो भी देख लेंगे। ABE ट्रायंगल में आपने देखा DF इज पैरेलल टू AE, ये दिया है DF इज पैरेलल टू AE, तो इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे। हम DF को भी डार्क कर रहे हैं, तो आपको मतलब की चीज जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो आ जाए। अब दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज दिख रहा है और एक भुजा के समांतर रेखा दिख रही है, तो इसमें कौन सी प्रमेय लगा दें, थेल्स प्रमेय। फर्स्ट लेंथ बटे सेकेंड लेंथ, उधर भी सेम चले जाएं, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE बराबर BD बटे AD, BD अपॉन AD। समझ गए होंगे, फिर से सुनिए, BF अपॉन FE पहली दूरी बटे दूसरी दूरी, इधर ये इसके पैरेलल है, तो उधर भी BD बटे AD। इक्वेशन 1। अब हम दूसरा देखें, BE बटे EC कहाँ आ रहा है, BE बटे EC, ये BE है और ये EC है, तो BE बटे EC। अब हम पूरे त्रिभुज में देखें, ये लाइन थोड़ी हल्की कर दे, अब समझ चुके हो आप। अब पूरा त्रिभुज ध्यान दो, ये वाला पूरे त्रिभुज में देखना,
हमें चाहिए बीई बटे ईसी, और ये वाली भुजा उसके पैरेलल दी हुई है, ये वाली। इसको भी थोड़ा हल्का कर दें तो आपको समझ में आ जाए। देखो इस पूरे त्रिभुज में, देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ये दिया गया है कि DE इज पैरेलल टू AC, ये दिया देखो DE इज पैरेलल टू AC। तो इसमें भी हम लोग थेल्स प्रमेय लगा लेंगे। DE इज पैरेलल टू AC, तो हम कह सकते हैं कि BE बटे EC बराबर BD बटे AD। तो BE बटे EC भाई ये वाली भुजा उसके पैरेलल है, तो BE बटे EC बराबर BD बटे AD, BD बटे। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं क्या? लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2। पहली और दूसरी से देखें तो दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल ही होगा। BF बटे FE बराबर BE बटे EC, यही हमें प्रूव करना था।